हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों जितना भी क्वेश्चन अभी दे रहे हैं दोस्तों उसको जरूर से आप लोग देख रहे होंगे और दिमाग लगा के देख रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे मैथ का हो चाहे अभी आर्ट्स एंड कल्चर का कुछ क्वेश्चन दिए उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और खनिज संसाधन से भी वीडियो दिए थे कल एक हम, झारखंड जी के 50 क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसमें से आपको 50 में से 8-10 क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो आपको नया देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए जरूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करने वाले दोस्तों JSSC सीजीएल का जो एग्जाम है, लग रहा है दिसंबर में ही होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए बोल रहे दोस्तों क्योंकि आप देख रहे हैं कि JSSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल नहीं रहा है 2 दिन से, ठीक है। कल से नहीं खुल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों वहाँ अपडेशन का काम अपडेट हो रहा है। मतलब अपडेट होने का मतलब क्या है दोस्तों, हमें लगता है जहाँ तक कि जैसे ही अपडेट कर दिया जाएगा वैसे हमको PGT का रिजल्ट, ठीक है, आंसर की और हो सकता है रिजेक्शन लिस्ट JSSC सीजीएल वाला दे दिया जाएगा, ठीक है। और JSSC सीजीएल का जो रिजेक्शन लिस्ट अभी मान ले एक सप्ताह के अंदर आ जाता है दोस्तों। अब छठ पूजा के बाद, मतलब छठ पूजा कब है, 18-19 तारीख को ने, तो छठ पूजा के बाद तुरंत अभी छठ पूजा को अगले सप्ताह में यदि रिजेक्शन लिस्ट आ जाता है दोस्तों तो वाकई में आपका एग्जाम दिसंबर में ही होने वाला है, ठीक है। और आपका पास एकदम ही समय नहीं है, ठीक। अब हमको नहीं लगता कोई स्टूडेंट ऐसे भी स्टूडेंट को जो इंतजार कर रहा होगा एग्जाम डेट का, ठीक है। एग्जाम डेट का इंतजार करना बेवकूफ़ी है, अब कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। एग्जाम होकर रहेगा दोस्तों, ठीक है, जैसे भी हो एग्जाम होगा इस बार। इसलिए आप लोग तैयारी जम के कीजिए। और कल 14 से 15 तक लैब असिस्टेंट वाले को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, बधाई हो सबका, नौकरी लगने वाला है, नियुक्ति पत्र मिलेगा, फिर 1 महीने बाद ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, ठीक है। साइट जैसे ही अपडेट हो जाता है तो उसे PGT रिजल्ट वगैरह, PGT रिजल्ट तो दुर्गा पूजा क्या बोलते हैं, छठ पूजा के हमें लग रहा है, जहाँ तक छठ पूजा के आसपास में ही देने वाला ही, ठीक है, ताकि सब अपने घरों में रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजल्ट भी आ जाएगा। और देखिएगा इसमें भी कट अच्छा खासा जाने को उम्मीद है, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और आंसर की ये तो हद ही कर दिया है JSSC JEE वालों के लिए, तो परेशान करके रखा हुआ है छात्र को, सभी छात्रों को परेशान कर दिया। मतलब ऐसे भी नहीं कर, JSSC एक इस तरह भी नहीं काम करना चाहिए। आप पता नहीं किस वजह से नहीं दे रहे हैं, ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन इस तरह काम नहीं करना चाहिए। जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ सबका तो 1 सप्ताह 5 दिन के अंदर आंसर की दे दिए। बताइए JSSC JEE के साथ नाइंसाफी हो रखने से, बताइए आप लोग। 20 तारीख एग्जाम खत्म हो गया, आज कितना तारीख है, 15 तारीख, 14 तारीख हो गया आज। बताइए 20, 10, 30 और 10, बताइए लगभग 25 दिन होने वाला है, 1 महीना होने चला, अभी तक आंसर की नहीं दिए। इसके साथ नाइंसाफी हो रहा है। एक तो JSSC JEE वाले छात्र 3 बार एग्जाम दिए, एक JEE का नौकरी लेने के लिए 3 बार एग्जाम दिए, 1 बार ऑफलाइन और 2 बार ऑनलाइन, ठीक। उसमें से भी आंसर की डिले करके दे रहे हैं। अब भगवान जाने डिले करने का क्या मकसद इसका, अब आंसर क्या तभी पता चलेगा डिले करने का क्या मकसद है। यदि आयोग का आंसर और आपका आंसर नहीं देता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं इसका यही चाल था, इसी बीच में आपको, जब त्यौहार के बीच में आपको आंसर की दे देगा, उसके बाद आप आराम से सिर्फ आयोग का आंसर देखिए, आपका आंसर पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं किसका सिलेक्शन होगा, भगवान जाने, है ना। तो खैर जो भी है दोस्तों, तो इस बात की बात है, बस जितना भी सीजीएल के छात्र हैं तैयारी करते रहिए और कोशिश कीजिए टेस्ट वगैरह लगाने का, और रिवीजन ज़्यादा, टेस्ट नहीं भी लगाइए तो रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। और एक बात और बोल देंगे दोस्तों, यदि टेस्ट दे रहे होंगे नंबर नहीं आ रहा हो, चिंता नहीं करना, ठीक है। टेस्ट उठपटांग देता है कोई भी लोग, आपको मजबूती बनाने के लिए टेस्ट को उठपटांग सेट किया जाता है कुछ क्वेश्चन, तो उसके लिए निराश नहीं होना है कि पता नहीं एक लड़का लोग बोलता है 110 115 से आगे बढ़ ही नहीं रहा मेरा पेपर 3 में। भैया 110 नंबर बहुत अच्छा, 110 नंबर आ रहा है टेस्ट में, बहुत नंबर आ रहा है आपका, एग्जाम में 120 प्लस हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एग्जाम का माहौल अलग होता है, वहाँ क्वेश्चन अलग होता है और ये टेस्ट में अलग होता है। तो 110 मान ली टेस्ट में आ रहा तो बहुत है, पेपर 3 में वो आ जाएगा 120, उसका चिंता मत कीजिए। बस आप कोशिश कीजिए रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उसको कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको ASO तक पहुंचा सकेगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन कितना पढ़ लिए 4 साल, रिवीजन नहीं किया लास्ट में ना तो फिर सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर शायद गड़बड़ा सकते हैं एग्जाम में आप। इसलिए रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अभी टेस्ट नहीं भी दीजिएगा तो मत दीजिए, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसलिए देखिए झारखंड, कम से कम झारखंड जी बढ़िया से कर लीजिए रिवीजन वगैरह, मैथ का इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह, 3D मेंसुरेशन का जो फार्मूला था, फार्मूला ही कर लीजिए, काफ़ी है, फार्मूला कर लीजिए। और जो दरोगा लोग को लगा लीजिए, सफिशिएंट है आपको मैथ रीजनिंग में, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है मैथ में खास करके, ठीक है। और साइंस में भी प्रीवियस लगा लीजिए, मैथ दरोगा वाला है, NCERT का क्वेश्चन है साइंस वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, अच्छा क्वेश्चन दिया है उसमें प्रीवियस। नहीं मिल रहा हो कहीं तो टेलीग्राम में हम डाल दिए हैं, सबका मैथ का भी डाल दिए हैं, प्रीवियस रीजनिंग का भी डाल दिए हैं और साइंस का भी कुछ डाल दिए हैं टेलीग्राम में, ठीक है। बाकी पेड ग्रुप में तो मिल ही रहा है सब चीज़, लेकिन टेलीग्राम में भी सब चीज़ डाल दी, जाकर देख लीजिएगा वहाँ पे, और उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं अब लास्ट में थोड़ा सा सीरियस होइए और टेंशन नहीं लेना दोस्तों, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि टेंशन से क्या होगा, ना पढ़ पाइएगा ना फिर आगे दिक्कत हो सकता है। इसलिए टेस्ट मारना तो मारिए, आपकी इच्छा पे है, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी करना, रिवीजन कीजिए ज़्यादा, ठीक है। कुछ नया पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस करंट अफेयर में फोकस कीजिए आप,
क्योंकि करंट अफेयर को फोकस करने का समय आ गया। आप कम से कम 15-20 कितना बच गया, 15 दिन तो हो गया, 15 तारीख, मान ली 16-17 एग्जाम ले ही रहा है, तो पूरी देखा जाए तो 1 ही महीना बचा ना अब देखा जाए तो, ठीक है। इसलिए और JSSC का साइट कल से नहीं खुल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर कुछ ज़्यादा ही काम किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। काफ़ी हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो एक बार अपडेट हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बैक टू बैक रिजल्ट वगैरह देना है, आंसर की देना है और रिजेक्शन लिस्ट देना है और भी बहुत कुछ देना है। इसलिए सोचा कि चलो भाई अभी फ़िलहाल इसको अपडेट करके, ताकि बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। और इसका आंसर की देखिए दोस्तों, आप लोग सब बात को समझिए। आंसर की जो नहीं दे रहा है और PGT का रिजल्ट किसी को नहीं पता क्यों नहीं दे रहा है। सो बीच में पता किए हैं तो बोला, पता चल रहा था कहीं से कि क्या बोलते हैं, मंत्री लोग का कोटा फुल नहीं हुआ, इसी वजह से रोका हुआ था। ये कोई वजह नहीं था मेरे ख्याल से, लग रहा है ये कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। इन लोग बस कुछ अब चाल चल रहा है, अब क्या चल रहा है, अब अंदर का बात कैसे बता सके बताइए, ये हमें भी नहीं पता, सच बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग को पता होगा तो जरूर बताइए क्या कारण से डिले कर रहा है। ये डिले तो हमें नहीं लगता है कि होना चाहिए था। आंसर की कम से कम दे देना चाहिए ना JEE वालों को। चलो रिजल्ट में मानते हैं किस तरह का कुछ गड़बड़ी होगा तो कर रहा होगा अपना अंदर से, लेकिन आंसर की में क्या मतलब है, दे देता भाई, आयोग का आंसर देता, शायद दे देता, शायद उसी में संतुष्टि हो जाता। लेकिन देखिए भगवान जाने क्या मतलब बनता है, ठीक है दोस्तों। तो सीजल वाले तैयार रहे कि नहीं इसे बताइए, बिल्कुल तैयार रहिए। और दिवाली तो मना लिए, अब तो देखिए 3-4 दिन पड़ी है, फिर छठ मना लीजिएगा, मनाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई त्यौहार नहीं है, दिवाली छठ के बाद आपके पास कोई त्यौहार नहीं, सीधा त्यौहार आपके पास है एग्ज़ाम का रिजल्ट वाला त्यौहार। एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर 1 महीने बाद रिजल्ट का इंतजार कीजिएगा, वही आपका मेन त्यौहार होगा। पूरे साल का लाइफ का बेहतरीन सा त्यौहार आप मनाने वाले हैं, ठीक है। एग्ज़ाम दिसंबर में लेता है दोस्तों, तो यकीन मानिए फरवरी तक आप बेहतरीन त्यौहार मनाइएगा रिजल्ट के साथ, ठीक है। फिर होली तो फिर मज़ा आ जाएगा आपको फिर, ठीक है। क्या कि फरवरी तक तो रिजल्ट दे ही देना चाहिए, फिर क्या आंसर की कितना दिन लगेगा, 15-20 दिन में तो आंसर की दे ही देगा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट वही लास्ट फरवरी तक दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसको पॉजिटिव में ले और हराने मतलब नहीं बनता। और लगाइए टेस्ट जितना लगा सकें, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए, यही हम बोलेंगे, ठीक है। और पेपर 2 पेपर 3 दोनों लेकर चलिए, क्योंकि दोनों आपको मेरिट बनाएगा। ऐसा नहीं कि पेपर 3 बनाने वाला है, पेपर 2 भी बनाएगा, समझे ना। पेपर 1 के लिए तो लास्ट में 10 दिन पहले कोई ग्रामर का बुक उठाइएगा, थोड़ा थोड़ा देख लेना है। हमको नहीं लगता नहीं भी पढ़िएगा फिर भी पास कर जाइएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा हिंदी वाला पोर्सन, क्योंकि कुछ ग्रामर से संधि विच्छेद वगैरह सब विलोम शब्द सब चीज़ पूछ रहा है वहाँ पे, ठीक है। संधि विच्छेद 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें शायद गड़बड़ा गया तो फिर दिक्कत हो सकता है। बाकी पैसेज दे देता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। पैसेज मतलब 30 क्वेश्चन, 30 में हिंदी में पैसेज है और 30 इंग्लिश में। पैसेज तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस पैराग्राफ पढ़ना है बढ़िया तरफ से, 2 घंटे में पैराग्राफ पढ़ के पढ़िएगा ना तो 30-60 क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाकी थोड़ा बहुत तो ग्रामर तो आता ही होगा। क्यों आता होगा, क्योंकि पेपर 2 में जो भी रखे होंगे, चाहे हिंदी रखे होंगे, चाहे इंग्लिश रखे होंगे, चाहे कुरमाली, चाहे खोट्टा, जो भी है, ग्रामर तो वही चीज़ है ना लगभग, तो वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं दोस्तों साइट अपडेट होने का क्या इसका रिजल्ट आता है, पता चलता है। जैसा भी होगा हम बता देंगे आपको। बाकी कुछ अपडेट वगैरह आता है तो हम बता ही देते हैं आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, JSSC वाला यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ के रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।